हाय लियो सिंह शिंगो शिंगो बंगाली में ना कहता है शिंगो। वेलकम। ये आपका रीडिंग है। ये रीडिंग है 1 अप्रैल 2022 से लेके 15 अप्रैल 2022 तक के एनर्जी के ऊपर। आपका थोड़ा सा पास, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी लेके ये रीडिंग बना रहे हैं, ठीक है। सो लियो, आपका पास्ट एनर्जी, ऑल दैट ग्लिटर्स, ओके। आपका प्रेजेंट एनर्जी, मेंडिंग, ओके। आपका फ्यूचर एनर्जी, द फेट्स, ओ माय गॉड, वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई ऐसी संबंध या कोई ऐसी रिश्ते में आप कभी हुआ करते थे जहाँ पे आपकी ज़िंदगी रोशनमय हुआ करता था, लाइक ग्लिटरिंग्स चारों तरफ। देखिए कितना सुंदर ब्राइट लाइट दिख रहा है, जैसे इधर चारों तरफ येलो लाइट्स। हो सकता है कि आप का सोलर प्लेक्सिस चक्रा में भी यू आर हीलिंग, आप हीलिंग कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, क्योंकि जब मेडिटेशन कोई करता है तो थर्ड आई एंड सोलर प्लेक्सिस ये दोनों चक्रा के ऊपर सबसे ज़्यादा काम होने लगता है, ओके। एंड द मेंडिंग, शायद जिनके साथ आपकी बात बंद थी कोई कारण से, उनके साथ फिर बात होना, उनके साथ फिर से एक कनेक्शन बनना जो कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि कार्ड नंबर 52 है। और उसके बाद है कार्ड नंबर 17, द फेट्स। देखिए सितारे जैसे आपको सजाने में बिजी हो गया है, मतलब यू आर कम्प्लीटली बिकमिंग एन एंजल। आपके अंदर इतना सुंदर एक एनर्जी आ रहा है ना कि सितारे आके आपके आसपास घूमने लग रहा है। सो यू आर अपलिफ्टिंग योरसेल्फ, ठीक है। और स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? रोमांटिक लव। ये कार्ड मेरे ख्याल से पाइसीज को मिला था, राइट। तो रोमांटिक लव कैसे देख रहे हैं, देखे हैं शायद दिस इज़ योर पार्टनर इज़ लुकिंग एट यू इन दिस वे। ओह बेबी कम ऑन, माय गॉड। लियो थोड़ा सावधानी बरतना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रहा है। चलिए लेनोर्मंड डेक से भी 2 कार्ड ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपका सनसाइन लियो यानी सिंह है, या फिर आपका राशि, जन्म का राशि जिसको मून साइन कहते हैं, उसमें भी अगर लियो है, या तो फिर आपका लग्न भाव जिसको एसेंडेंट कहते हैं, अगर वहाँ पे भी लियो है, कोई भी एक इस 3 जगह में कोई भी एक जगह में अगर लियो आता है तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, ठीक है, ओके। तो गिव मी 3 कार्ड्स फॉर लियो। Thank you so much. Okay. First card, the beer. Second card, oh, bouquet. Third card is the clover. Wow. Yeah. Okay. वो जो ग्लिटर वाला रिश्ता था ना, जिसमें आप चमक रहे थे, वो आपके लिए कभी बोझ बन गया था। एक पॉइंट ऑफ व्यू में आके ना, एक पॉइंट पे आके, ज़िंदगी का एक पॉइंट में आके ना आपके लिए वो बोझ बन गया था, उससे आप डरने लगे थे। जिस इंसान किससे डरता है? इंसान सबसे ज़्यादा डरता है कुछ खोने से। उस रिश्ते में आपको इतना एक्सपेक्टेशन बन गया था कि आप खोने से डर रहे थे, और उसी वक्त वो रिश्ता आपसे छीन लिया गया मेरे ख्याल से। ओके, चलो क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। प्लीज़ जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हैं ना, मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी रीडिंग आपसे छूट ना जाए, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट्स आई एम मेकिंग, उसको भी थोड़ा वॉच करिएगा। और जो लोग पहले से मौजूद हैं मेरे साथ, मेरे फैमिली मेम्बर्स बन चुके हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड रिस्पेक्ट एवरीथिंग। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं फॉर लियो सिंह। First card, the Magician. Second card, the Ace of Cups. Wow. Third card, the Emperor. Fourth card, the World. Fifth card, the Four of Cups. And the Page of Pentacles. Thank you. Spirit ने मुझे एक गाना सुनाया और Spirit बोल रहा है, इंसिस्ट करे गाओ।
प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। I don't know why. तुरुप तुरुप तरप तिप तारिप तरा, तुरुप तुरुप तरप तिप तारिप तरा, तारा रे रा रा रे तारा रे रा रे रा। Oh my God. So nice. चलिए शुरू कर देते हैं आपका पास्ट एनर्जी को लेके। कार्ड नंबर 16। देखिए, पता है इसको देख के कैसा लग रहा है, जैसे आप दोनों ना बहुत बहुत प्लेजर जिसको कहते हैं ना, किसी साथी के साथ जब आपको हर दिशा से खुशी मिलती है, जैसे उसके साथ बैठ के खुश हो जाते हैं, उसके साथ बात करके खुश हो जाते हैं, उसके साथ घूमने जाना भी खुश हो जाते हैं, उसके साथ झगड़ा करके फिर जब आपका बात होता है तब का खुशी, आप उसके साथ जब कोई भी इंटीमेट भी होते हो तब भी आपको एक पूर्णता मिलता है ना, एक कंप्लीटनेस। तो ऐसा एक मुहूर्त आपने जिस इंसान के साथ गुजारे थे, वो रिश्ता ना एक वक्त आया जो आपके लिए बियरेबल हो गया था, आप और उसको ले नहीं पा रहे थे। वाई? ये सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका वो पर्सन जिसके लिए आप इतना फ़िदा थे, या जो आपके लिए इतना फ़िदा थे, जो भी हुआ था, आप दोनों में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ऐसा कुछ हुआ था जो रिश्ता आप दोनों ने अचानक से रास्ते की मोड़ पे जाके छोड़ के निकल गए दोनों तरफ। द बियर, कार्ड नंबर 15। 5 + 1 = 6। 6 का मतलब है लेट योर फियर गो अवे फ्रॉम यू। डर को आप भगाओ। जिस डर से आप इस रिश्ते को ख़त्म किए थे ना, और वो डर जैसे आपके दिल और दिमाग में ना छाया हुआ है, शायद इस रिश्ते का एंड होने के बाद से आपने कभी कोई भी रिश्तों की तरफ मुड़ के नहीं देखे। आपके लिए कोई भी रिश्ता बहुत ज़्यादा बियरेबल हो जाता है। आपको लगता है नो 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 नो, फिर से प्यार, पागल है क्या, ऐसा टाइप का डायलॉग्स होते हैं। तो ये इससे जो दर्द आपको मिला, उस दर्द ने आपको मैजिशियन बनाया। उस दर्द ने आपके अंदर की जो चेहरा है, आपकी ज़िंदगी की जो पहलू है, आपके ज़िंदगी की जो पैटर्न है, उसको पूरा का पूरा चेंज करके रख दिया। और ये तो होना ही था। ये जो चेंज हुआ ना, इस चेंज को तो आना ही था, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है। इस चेंज के साथ आपको जाना ही था। और ऊपर से क्या है ना, ये जो वर्ल्ड कार्ड और मैजिशियन जब आ रहा है, तब मुझे स्पिरिट एक ही बात कह रहा है, जो रिश्ता जितना साल का, अगर वो रिश्ता 5 साल का था, 6 साल का था, 10 साल का था, 2 साल का था, जितना भी दिन का था, वो पिछले जन्म का एक अनफिनिश्ड बिजनेस था, अनफिनिश्ड रिलेशनशिप था, जिसको फिनिश होना था। अगर वो रिश्ता फिनिश नहीं होता तो अभी दूसरा वाला जो चैप्टर में अभी आप हो, जो भी काम कर रहे हो, जैसे भी स्थिति में आप हो, ये इस चैप्टर तक आप पहुंच नहीं पाते। तो इसीलिए ये अनफिनिश्ड बिजनेस को फिनिश करना बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए वो मिलन भी आपका हुआ था, उस इंसान के साथ 2 कदम भी खुशी खुशी आप चले थे। उसके बाद संबंध बहुत बियरेबल भी हो गया था, क्योंकि उसको ख़त्म होना था। उसका जो लेन देन, उसका जो बिज़नेस था, वो ख़त्म हो चुका था और आपको वहाँ से निकल के आना था। सो दिस वॉज योर पास्ट एनर्जी। प्रेजेंट में क्या हो रहा है? प्रेजेंट में आप किसी के साथ हो जिसके साथ आपका बात बंद हो गया था, बट मुझे ये लग रहा है कि वो पर्सन और ये पर्सन, ये दोनों अलग है। ये पर्सन सिर्फ थोड़े दिन के लिए आए थे, जिसके साथ आपका जो भी था लेन देन वो ख़त्म हो चुका है, एंड दिस इज़ अ न्यू पर्सन। इसके साथ कोई कारण से आपका बात बंद था
और अभी आप फिर से बोल रहे हो चलो खेलते हैं। मतलब जैसे होता है ना, बच्चे लोगों में कट्टी हो जाती है, फिर बात नहीं करते दोनों, फिर थोड़ी देर बाद या 2-3 दिन बाद के बोलता है ठीक है चल हम तेरे को माफ़ कर दिए, तू मेरे को माफ़ कर, फिर चल खेलते हैं। वैसा टाइप का, एक बचपना टाइप का, अभी आप दोनों एक साथ कुछ बनाने में लगे हो। और इस जगह पे, इस स्थिति में आपकी जो पर्सन है जो आपके तरफ आए हैं आगे, वो ना आप पे फिदा है, ये मैं कह सकती हूँ। बट आपके तरफ से ना जैसे आप शून्य हो। जब आप शून्य हो जाते हो ना, तो आपके आजू बाजू में कोई भी बैठता है तो उसको ना खुद को वैल्यूएबल लगता है, क्योंकि आप शून्य हो। और वो खुद को कुछ भी सोच ले, उसके बाजू में ज़ीरो बिठाओ तो वैल्यू बढ़ जाता है। बट यहाँ पे क्या लग रहा है, ये एक मैरिड रिश्ता लग रहा है मुझे। शायद इस इंसान के साथ आपका मैरिज हुआ था, बट इट वॉज unsatisfying marriage ऐसा था। बट नाउ अगेन यू पीपल आर ट्राइंग टू गिव अ चांस टू दिस मैरिज। अभी दोनों मिलके फिर से शादी को एक चांस देने का कोशिश कर रहे हो। एंड ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज़ अ वाटर साइन, और ये वाटर साइन पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं लियो। और ये अपना प्यार का जो जाम है ना, ये आपके तरफ आगे पकड़ रहा है। अगर आप ही का कॉम्बिनेशन है कि यू आर अ लियो एंड अ पाइसिस, और लियो एंड कैंसर, या लियो एंड स्कॉर्पियो कॉम्बिनेशन हो, तो आप इंसान से बहुत प्यार करते हो, और ये इंसान भी आपको रेसिप्रोकेट कर रहा है। बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंसान से आपकी जो दूरी बन चुका था ना, वो काफ़ी हेवी था। देखिए ना कैसा था, ऐसा था। वो एक वक्त था जब उसने आपको छोड़ दिया था, या आपको काफ़ी नेग्लेक्ट करता था। उस वक्त आप अपने आप को ना एकदम अकेले कर लिए थे, और उस इंसान के ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी हुआ करते थे, और आप अकेले हो गए थे। स्पिरिट ने आपको बोला ले मेरे हाथ पकड़ ले। आपने स्पिरिट का हाथ पकड़ लिया, भगवान का हाथ पकड़ लिया, और उसके बाद ये वापस आ रहा है। ये इंसान फाइनली आपके ज़िंदगी में वापस आने का सोच रहा है। और इसी सोच ने आपको, क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये कार्ड नंबर है 52। 5 + 2 = 7, द स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये कनेक्शन टूटने का नहीं है, ये कनेक्शन आपका ज़िंदगी का सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल कनेक्शन बन रहा है। सबका फ्यूचर में क्या रखा है, फ्यूचर में ऐसा लग रहा है द फेट्स। ये पर्सन ना एक्यूरियस हो सकता है, कुंभ का हो सकता है कि ये पर्सन का कॉम्बिनेशन है पाइसिस एंड एक्यूरियस, या एरीज सैजिटेरियस एंड एक्यूरियस, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये पर्सन आपके लिए लकी है। मैं तो कहूँगी इस पर्सन के साथ आपका अबांडेंस है, क्योंकि कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8। आपका फाइनेंशियल अबांडेंस इस पर्सन के साथ है। ये जो जोड़ी है आपके साथ, ये एक लकी जोड़ी है। आप इनके साथ जितना दिन लगे रहेंगे, आपका लक आपको फेवर करता रहेगा, और उनके भी लक उनको फेवर करता रहेगा आपके कारण। एज यू आर विद हिम और हार, तो उनका लक फेवर करेगा आपके कारण। तो यहाँ पे एक दोनों को जैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हो, मतलब आपका रोशनी उन पे और उनका रोशनी आप पे बिच्छुरन हो रहा है, इसीलिए दोनों को जैसे एनलाइटिंग कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल एनर्जी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में कुछ फाइनेंशियल डिज़ास्टर हो सकता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइनेंस को लेके कोई ना कोई बड़ा झमेला हो सकता है, और इस झमेले से आप लोगों को निकलना ही है। अगर आप लोग फाइनेंशियल डीलिंग्स को प्रॉपरली कर लेते हो, देन ये रिश्ता आपको बहुत सुकून देने वाला है। समझ गए? स्पिरिट क्या बोल रहा है? स्पिरिट बोल रहा है रोमांटिक लव। यहाँ पे भी देखो क्लोवर नंबर 2 था, और यहाँ पे भी 2। ये 2 का मतलब क्या होता है कि योर एंसेस्टर्स एंड योर गाइड्स, ऑल एनर्जी, हायर एनर्जीज आर सपोर्टिंग यू। आप दोनों के आसपास घूम रहे हैं, और वो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों का अलग हो जाओ। अब दोनों की ये जो मिलन है, जैसे यन एन का मिलन होगा, तो इसीलिए इस रिश्ते को कायम रखना आप दोनों की जिम्मेदारी है, और इसी से आप लोगों का फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, फाइनेंशियल अबांडेंस आपको और दोनों को मिलेगा, एंड आप दोनों का लक दोनों के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। फिर एक रोमांटिक लव की तरफ आप दोनों आगे
चलते रहोगे, मतलब आगे बढ़ोगे। इट्स अ ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट मैं कह सकती हूँ लियो। सो आपकी ज़िंदगी में अगर आपको लगता है कि येस यू वांट टू गिव दैट पर्सन अ चांस, और एक बार एक चांस देंगे ताकि वो अपना प्यार को प्रूव कर सके आपके सामने, यू कैन गिव। बट आप अगर खुद को एकदम से अलग कर लिए हैं, आप अगर कोई दूसरे रास्ते पे चलना शुरू कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, यू वॉक ऑन योर ओन वे, दैट पर्सन विल फाइंड देयर ओन वे। ठीक है, वो लोग अपना रास्ता चुन लेंगे। सो ये रहा अप्रैल का फर्स्ट हाफ की रीडिंग। फिर मिलेंगे अप्रैल की सेकेंड हाफ की रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, खुद को शिव शंभू के चरण में डाल दीजिए और बहुत एकदम सरेंडर करके हैप्पी हो जाइए। ठीक है, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।